नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं शेरबाज सीरीज की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, शेरबाज और खूनी तलवार। शेरबाज और खूनी तलवार, लेखक बिमल चटर्जी, चित्रांकन एस राणा। कड़ाके की सर्दी की एक रात, जब शेरबाज और उसका सहयोगी एवं मित्र दिलावर एक समारोह में भाग लेकर विक्रमपुर से जीप द्वारा अपने निवास स्थान पक्षी विहार वापस लौट रहे थे कि अचानक मौसम खराब हो गया। आखिर वही हुआ शेरबाज जिसका अंदेशा था। अब किसी भी क्षण बारिश हो सकती है। दिलावर का इतना कहना ही था कि लो, तुम्हारा कहा सच हो गया दिलावर। सच तो होना ही था। अब मुश्किल यह है कि यहाँ आसपास तो क्या, दूर दूर तक सिर छुपाने की कोई जगह नहीं है। बरसाती आदि होती तो भी काम चल जाता। यह मूसलाधार बारिश तो अब जल्दी रुकने वाली नहीं है। तुम ठीक कहते हो दिलावर। जिंदगी में पहली बार तुम्हारी बात न मानकर मैंने बहुत बड़ी गलती की है। हम विक्रमपुर ही रुक जाते तो अच्छा होता। तुम शायद मजाक कर रहे हो, जबकि ठंड से मेरी कपकपी छूट रही है। ठहरो, मैं सर छुपाने की कोई जगह तलाश करता हूँ, कहकर शेरबाज ने जीप को एक दूसरी सड़क पर मोड़ दिया। अरे, यह तुमने रास्ता क्यों बदल दिया? रात के अंधेरे में हम भटक भी सकते हैं। चिंता मत करो, मैंने विक्रमपुर जाते समय इसी दिशा में किसी किले खंडर देखे थे। मेरे विचार से वहाँ हमें पनाह मिल सकती है, वरना आगे तो इस जबरदस्त बारिश से बचने के लिए कोई जगह नहीं है। ओह, मानना पड़ेगा, गजब की याददाश्त है इसकी। कुछ देर बाद, शायद तुम इसी किले का जिक्र कर रहे थे। हाँ। अगले ही पल शेरबाज ने जीप को उस सड़क से किले की ओर जाने वाले टूटे फूटे रास्ते पर उतार दिया। जरा संभाल कर, रास्ता बहुत खराब मालूम पड़ता है। चिंता मत करो, शीघ्र ही। दोनों टार्चें संभाल लो। ठीक है। जीप से नीचे उतरकर दिलावर ने एक टॉर्च शेरबाज को थमा दी, फिर दोनों टॉर्च जलाकर किले के भीतर प्रविष्ट हो गए। यह किला तो बहुत खंडर हो चुका है, शायद ही इसकी कोई दीवार साबुत बची हो। शायद यह किला सैकड़ों साल पुराना है। कुछ देर बाद वे एक ऐसे खंडर में पहुंचे जो शायद मुद्दत पहले कभी राजमहल रहा होगा। इसकी आधी छत तो गिर चुकी है, लेकिन फिर भी हम यहाँ बारिश से बचे रह सकते हैं। मैं भी यही समझता हूँ। इससे बेहतर स्थान ढूंढने के चक्कर में पानी में भीगना अब मूर्खता ही होगी। तभी शेरबाज की टॉर्च का प्रकाश लकड़ियों के एक सूखे ढेर पर पड़ा। अरे वाह, यहाँ तो सूखी लकड़ियाँ भी हैं। दिलावर, क्या तुम्हारे पास लाइटर या माचिस है? हाँ, लाइटर है, और यह बात तुम भी अच्छी तरह से जानते हो कि यह लाइटर मैं क्यों हर समय अपने पास रखता हूँ। हाँ, जानता हूँ, यह तुम्हारे पिताजी की आखिरी निशानी है। खैर, अब तुम देर न करके अलाव जला दो। दिलावर ने अलाव जला लिया और दोनों हाथ तापने लगे। ईश्वर का शुक्र है, शरीर में कुछ तो गर्मी पहुंची। पता नहीं क्यों मुझे यह जगह कुछ जानी पहचानी सी लग रही है, जबकि मैं यहाँ जीवन में पहली बार आया हूँ। ऐसा मुझे बार बार क्यों महसूस हो रहा है? फिर न जाने शेरबाज के दिमाग में क्या विचार आया कि वह अचानक उठकर एक तरफ चल पड़ा। क्या हुआ शेरबाज, यह तुम अचानक कहाँ चल दिए? देखना चाहता हूँ कि आगे कोई गलियारा है या नहीं। शेरबाज का विचित्र उत्तर सुनकर दिलावर भी न जाने क्या सोचकर उसके पीछे चल पड़ा। यह अचानक शेरबाज को क्या हुआ? आखिर जानबूझकर बारिश में क्यों भीगना चाहता है? कुछ आगे बढ़ने पर, देखो दिलावर, यह रहा गलियारा, और दूर तक चला गया है। निसंदेह यह कभी गलियारा ही रहा होगा, लेकिन आश्चर्य है, तुम्हें इस गलियारे के विषय में कैसे मालूम हुआ? क्या तुम पहले भी यहाँ आ चुके हो? नहीं, तुम्हारे साथ ही यहाँ पहली बार आया हूँ, और यदि मेरी आत्मा मुझे सही बात बता रही है तो इस गलियारे के अंत में 2 बड़े कमरों के अवशेष होने चाहिए। क्या? आओ चलकर देखते हैं। आखिर शेरबाज यह क्या तमाशा कर रहा है? कहीं मुझे जानबूझकर मूर्ख बनाने के मूड में तो नहीं है? और उस गलियारे के अंत में पहुंचते ही दिलावर एक बार फिर आश्चर्यचकित हो उठा। हे ईश्वर, यहाँ तो वास्तव में 2 बड़े कमरों के अवशेष हैं। शेरबाज, सच बताओ, यह क्या माजरा है? बिना यहाँ आए तुम्हें यह सब जानकारी कैसे है? मैं भी आश्चर्य में हूँ दिलावर। मेरे लिए सबसे बड़ी आश्चर्य की बात तो यह है कि मैं पहली बार ही यहाँ आया हूँ, पर फिर भी न जाने क्यों मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ का चप्पा चप्पा मेरा जाना पहचाना है। सुनो दिलावर, मेरा मस्तिष्क फिर एक बार मुझे बता रहा है कि कुछ आगे एक तहखाने में जाने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। तुम तो मुझे आश्चर्य पर आश्चर्य दिए जा रहे हो शेरबाज। अब तो मैं जरूर देखूंगा कि इस बार भी तुम्हारी बात सच निकलती है या नहीं। दोनों आगे बढ़े और कुछ ही दूरी पर, ओ माय गॉड, यहाँ तो वास्तव में सीढ़ियाँ हैं। उफ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। आखिर यहाँ की एक एक चीज़ मुझे क्यों जानी पहचानी सी लग रही है। बस शेरबाज, मुझसे और सब्र नहीं होता। या तो तुम मुझे सब कुछ सच सच बता दो, वरना आज से हमारी मित्रता यहीं समाप्त हो जाएगी। तुम मुझे गलत समझ रहे हो दिलावर। मैं तुमसे कुछ भी छिपा नहीं रहा,
और तुम यह बात भी अच्छी तरह से जानते हो कि शेरबाज झूठ से सख्त नफरत करता है। फिर यह सब क्या चक्कर है? यही तो मेरे लिए भी रहस्य है। आओ नीचे चलते हैं, मेरे ध्यान में एक बात और आ रही है। वह क्या? नीचे चलो फिर बताता हूँ। पता नहीं शेरबाज अब और कौन सा आश्चर्य देने जा रहा है नीचे तहखाने में पहुंचकर। हाँ शेरबाज, अब बताओ तुम क्या दिखाना चाहते थे? इन दीवारों में किसी एक दीवार पर कोई छिद्र होना चाहिए, शीघ्र ही। यह देखो, इस दीवार पर है वह छिद्र। हाँ है तो, लेकिन छिद्र की विशेषता अभी बताता हूँ। शेरबाज ने उस दीवार के निकट पहुंचकर छिद्र में हाथ डाला। फिर उसने न जाने क्या किया कि उनके ठीक पीछे की दीवार एक तेज आवाज के साथ एक तरफ सरकती चली गई। ओह, गुप्त द्वार! कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा हूँ? भीतर आओ दिलावर। यदि मेरा विचार गलत नहीं तो भीतर तुम्हें शायद कुछ और आश्चर्यजनक चीजें देखने को मिले। लगता है आज मैं पागल हो जाऊंगा। और जैसे ही शेरबाज के पीछे चलता हुआ दिलावर उस द्वार में प्रविष्ट हो दूसरी ओर पहुंचा, ओ नो! निश्चित रूप से यहाँ सैकड़ों वर्ष पुराना किसी राजा का शाही संग्रहालय है। वह तो ठीक है शेरबाज, लेकिन मैं पूछता हूँ यह सब राज तुम्हें कैसे मालूम है? क्या तुम्हारे शरीर में सैकड़ों वर्ष पहले का कोई भूत घुस गया है? यह हो भी सकता है दिलावर, क्योंकि अब मैं अपने भीतर कुछ विचित्र सा परिवर्तन भी महसूस कर रहा हूँ। हे ईश्वर, लगता है यह आदमी मुझे पागल बनाकर ही छोड़ेगा। वाह दिलावर, वह देखो, यहाँ मशाले भी हैं। कोशिश करके देखो, हो सकता है जल जाएं। मैं कहता हूँ तुम यहाँ से तुरंत बाहर चलो, वरना मेरा यहाँ दम घुट जाएगा या फिर मैं पागल हो जाऊंगा। बेकार में परेशान मत हो दिलावर, यह तूफानी रात काटने के लिए इससे उपयुक्त स्थान कोई दूसरा नहीं हो सकता। मशाल जलाने की कोशिश करो, रोशनी होने पर हम यहाँ की स्थिति का अच्छी तरह से जायजा ले सकते हैं। दिलावर इस बार शेरबाज के निर्देश का चाहकर भी विरोध न कर सका। और कमाल है, यह मशाल तो अब भी काम कर रही है। शीघ्र ही उसने एक एक कर 4 मशालें जलाकर दीवारों पर यथास्थान टांग दी। गुड, अब हम यहाँ की एक एक वस्तु देख सकते हैं। क्यों दिलावर, क्या विचार है तुम्हारा? यह संग्रहालय कितनी शताब्दी पुराना हो सकता है? यहाँ की हालत देखकर काल का अंदाजा तो नहीं लगाया जा सकता, लेकिन किले और कमरों के अवशेष देखकर मैं यह दावे के साथ कह सकता हूँ कि यह किला कम से कम 3-4 शताब्दी पुराना है। मेरा भी यही विचार है दिलावर, लेकिन कितने आश्चर्य की बात है कि यहाँ की हर वस्तु धूल, मिट्टी व मकड़ियों के जालों से जरूर ढकी है, परंतु खराब नहीं हुई है। अब इन तलवारों को ही लो, इनकी धार में अब भी उतना ही पैनापन है जितना अपने समय में रहा होगा। लो जरा तुम भी देखो। समझ में नहीं आता कि आखिर शेरबाज इस स्थान और इन वस्तुओं के प्रति इतना उत्सुक क्यों है। पहली तलवार दिलावर को देकर शेरबाज ने जैसे ही दूसरी तलवार उतारी, ओह यह क्या! मुझे अचानक ही ऐसा क्यों महसूस हो रहा है कि तलवार से मेरा बहुत पुराना संबंध है। निश्चित रूप से यह तलवार कोई साधारण तलवार नहीं है। इसकी बनावट से ऐसा लगता है जैसे यह किसी राजा महाराजा की तरह है। इधर पहली तलवार को हाथ में लेते ही दिलावर भी अपने भीतर एक अजीब सी प्रतिक्रिया महसूस करने लगा था। अद्भुत! यह तलवार तो मुझे वर्षों पुरानी कोई कहानी याद दिलाने की कोशिश कर रही है। आखिर क्यों? क्या संबंध है इस तलवार से मेरा? और जब दिलावर से न रहा गया तो वह बोल उठा, शेरबाज, इस तलवार को हाथ में लेते ही मैं अपने भीतर कुछ विचित्र सा परिवर्तन महसूस कर रहा हूँ। न जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा है जैसे इस तलवार से मेरा किसी पिछले जन्म का संबंध रहा है। आश्चर्य है, यही बात मैं भी महसूस कर रहा हूँ दिलावर। और न जाने क्यों मेरी ऐसी इच्छा कर रही है कि मैं तुमसे तलवार के 2-2 हाथ करूँ। क्या सच? ऐसी ही मेरी भी इच्छा कर रही है। तो फिर देर किस बात की, हो जाए 2-2 हाथ। जरूर, शायद इसी से इस रहस्य की गुत्थी सुलझ जाए। फिर जैसे ही दोनों की तलवारें आपस में टकराई, मानो वहां बिजली सी कौंधी हो। हैं? डाकू दिलावर खान? ओह, तुम सिपह सालार शेरबाज? और दोनों 15वीं शताब्दी के अतीत में खोते चले गए। भूतकाल की 500 साल पहले की अपने पूर्व जन्म की घटनाएं उन्हें किसी चलचित्र के समान दिखाई देने लगी थी। 15वीं शताब्दी में यह किला और दूर दूर तक फैला चंद्रपुर नाम का यह राज्य राजा संग्राम सिंह का था। राजा संग्राम सिंह के राज्य में छोटे बड़े कई और देश भी शामिल थे, जिन्हें उन्होंने अपनी बहादुरी से जीता था। राजा संग्राम सिंह की एक ही पुत्री थी, जिसका नाम था राजकुमारी रोमा। रोमा बहुत ही सुंदर, नेक एवं बुद्धिमान थी। वह अपने पिता के राज कार्य में बराबर का हाथ बटाती थी। प्रजा राजा संग्राम सिंह के राज्य में बहुत सुखी थी।
राजा संग्राम सिंह के सामने राजपाट की तो कोई समस्या नहीं थी, लेकिन समुद्री डाकू दिलावर खान उनके सामने पूरे राज्य की सबसे बड़ी एवं जटिल समस्या बना हुआ था। डाकू दिलावर खान समुद्र का बेताज बादशाह था। वह इतना भयानक एवं क्रूर डाकू था कि जिस मार्ग से होकर उसका जहाज गुजरता था, समुद्र के भयानक से भयानक एवं विशालकाय जीव भी भय से मार्ग छोड़ देते थे। डाकू दिलावर खान के मार्ग में जो भी व्यापारी या यात्री वाहक जहाज आता था, उसे वह चुटकी बजाते ही लूट लेता था और मुकाबला करने वाले का खून पानी की तरह बहा देता था। राजा संग्राम सिंह ने खूंखार समुद्री दस्यु दिलावर खान का सर कुचलने की 20 बार कोशिश की, लेकिन हर बार उसे नाकामयाबी ही मिली। क्षमा करें महाराज, इस बार भी वह शैतान दिलावर खान हमारे हाथों से बच निकलने में सफल हो गया। ओह! इस तरह डाकू दिलावर खान राजा संग्राम सिंह के लिए दिन प्रतिदिन सरदर्द बनता जा रहा था। सरदार, शाही जहाज आ पहुंचा है, तैयार हो जाओ साथियों। मुझे जो खबर मिली है उसके अनुसार उस शाही जहाज में सोनापुर राज्य से कर के रूप में राजा संग्राम सिंह के लिए एक बड़ा खजाना आ रहा है। यदि हमने उसे लूट लिया तो हमारे में से कोई भी किसी नगर के सेठ से कम धनवान नहीं होगा, और मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार भी जीत हमारी ही होगी। हुर्रे हुर्रे, सरदार जिंदाबाद। ज़्यादा शोर मत मचाओ मूर्खों, और अपने अपने हथियार संभाल कर आक्रमण करने के लिए तैयार हो जाओ। सरदार का आदेश पाकर सभी अपने अपने हथियार संभाले इधर उधर दौड़ पड़े। और हाँ, जब तक आक्रमण करने का बिगुल न बजे, तुम में से कोई भी अपने स्थान से बाहर नहीं निकलेगा। यहाँ खुले में केवल 8-10 व्यक्ति ही सैनिक वेश में रहेंगे। और तुम सुनो काशी, तुम जल्दी से जहाज पर चंद्रपुर का झंडा फहरा दो, ताकि सोनापुर के शाही जहाज पर सवार सैनिक हमें अपना मित्र ही समझे। जो आज्ञा सरदार। उधर सोनापुर के जहाज में, हुजूर, कोई जहाज हमारी ही दिशा में आ रहा है और उस पर चंद्रपुर का झंडा लहरा रहा है। तब चिंता की कोई बात नहीं श्रीमान, कहीं वह जहाज डाकू दिलावर खान का न हो। वह अक्सर इसी प्रकार झंडे बदलकर जहाज़ों को लूटता है। यदि ऐसा हुआ भी तो वह हमें लूटने की मूर्खता नहीं करेगा, क्योंकि हमारे जहाज पर शाही झंडा लगा है, और इस झंडे को देखकर वह इतना तो समझ ही जाएगा कि शाही जहाज है तो उसमें सशस्त्र सैनिक भी होंगे। लेकिन श्रीमान, खजाने को पाने के लिए दिलावर खान जैसा समुद्री डाकू कुछ भी दुस्साहस कर सकता है। कैसी मूर्खतापूर्ण बातें करते हो। इस बात को बहुत ही गुप्त रखा गया है कि हम एक बड़ा खजाना लेकर चंद्रपुर के महाराज संग्राम सिंह के पास जा रहे हैं। हाँ, यह बात तो है श्रीमान, लेकिन फिर भी हमें सावधान रहना चाहिए। मुझे तुम्हारी सलाह की कोई ज़रूरत नहीं, तुम जाकर अपना काम करो। जी, यह कमबख्त ज़रूरत से कुछ ज़्यादा चालाक बन रहा था। समझ में नहीं आता कि सेना नायक ने मेरी बात को गंभीरता से क्यों नहीं लिया, जबकि सेनापति जी ने चलते वक्त उन्हें खतरे से निपटने के लिए हर वक्त तैयार रहने की चेतावनी दी थी। खैर, मुझे क्या। कुछ देर बाद जैसे ही दोनों जहाज एक दूसरे के निकट पहुंचे, साथियों हमला करो। अरे बाप रे, डाकू दिलावर खान के साथियों ने तुरंत ही शाही जहाज पर भयानक ढंग से हमला किया। बेचारे शाही जहाज के सैनिक समझ भी नहीं पाए थे कि डाकुओं का जहाज शाही जहाज से आ सटा। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ, और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।